बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 181 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुताबिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सेक्शन 181 ऐसे सरकारी मुलाजिम के रूबरू हलफ या इकरार साले पर झूठा बयान देने से मुतालिक है, जो कि सरकारी मुलाजिम ऐसा हलफ या इकरार साले लेने का मजाज हो। इसमें बताया गया है जो कोई किसी सरकारी मुलाजिम के या किसी दीगर शख्स के रूबरू जो कानूनन ऐसा हलफ या इकरार साले लेने का मजाज हो। इसमें बताया गया है कि कोई भी शख्स जब किसी सरकारी मुलाजिम के या किसी दीगर शख्स के सामने जो कानूनन ऐसा हलफ या इकरार साले लेने का मजाज हो, किसी हलफ या इकरार साले पर किसी मौजू से मुतालिक सच्चाई बयान करने का कानूनन पाबंद होते हुए ऐसे सरकारी मुलाजिम या दीगर शख्स, जैसा कि पहले बताया गया है, के सामने इस मौजू से मुतालिक ऐसा बयान दे जो झूठा है और जिसे या तो वो जानता है या बावर करता है कि ऐसा बयान झूठा है, या ऐसा शख्स बावर करता है कि ऐसा बयान सच्चा नहीं है, तो ऐसे शख्स को जो सजा दी जाएगी वो 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है और रिग्रेस भी हो सकती है, और इसके साथ इसको जुर्माना आयद किया जाएगा। इस सेक्शन के तहत अगर ऐसा बयान किसी ऐसे ऑफिसर के सामने दिया गया हो जिसे इस मुकदमा में हलफ या इकरार साले लेने का इख्तियार हासिल ना हो, तो ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऐसे ऑफिसर को इस मुकदमे में हलफ या इकरार साले लेने का इख्तियार ही हासिल नहीं था, तो इसको सजा कैसे दी जा सकती है। इस सेक्शन के तहत सिर्फ उसी शख्स को सजा दी जाएगी जो कि सरकारी मुलाजिम या ऐसा शख्स जो कि अथॉराइज्ड हो ऐसा हलफ या इकरार साले लेने का, और उसके सामने ऐसा शख्स झूठा बयान दे, या फिर वो जानता हो कि ऐसा बयान सच पर मुबनी नहीं है, या वो बावर करता हो, तो ऐसी सूरत में ही ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी। इसमें एक और चीज़ बड़ी अहम है कि इस सेक्शन में अगर ऐसा शख्स जो कि बयान दे रहा है, अगर ऐसे शख्स की नीयत ही ऐसी नहीं है कि वो झूठा बयान दे, तो सिर्फ बयान के दुरुस्त ना होने की बिना पर ऐसा शख्स इस सेक्शन के तहत मुजरिम ना होगा। इस सेक्शन के तहत धोखा देने की दानिस्ता नीयत का होना लाजमी है, क्योंकि इस सेक्शन में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, ही आइदर नोज और बिलीव्स टू बी फॉल्स, यानी कि वो जानता हो या फिर उसको यकीन हो, वो बावर करता हो कि जो वो बयान दे रहा है वो झूठा है, वो सच पर मुबनी नहीं है, तो फिर ऐसे शख्स को सजा दी जाएगी। अगर वो जानता ही ना हो तो फिर ऐसे शख्स को सजा नहीं दी जा सकती। यहाँ पर आपको सेक्शन 181 और सेक्शन 193 के तहत भी फर्क बताता चलूँ कि ये जो सेक्शन है ये अदालती कार्रवाइयों में झूठा बयान देने से मुतालिक नहीं है। इस सेक्शन के अल्फाज काफ़ी वसअत रखते हैं कि इसमें हर किस्म का झूठा बयान आ जाएगा, लेकिन इसमें वो सूरतें शामिल नहीं हैं जिन पर सेक्शन 193 का इतलाक होता है, और ये सिर्फ इन अमूर से मुतालिक है जो अदालती कार्रवाइयों की तारीफ में आते हैं। यानी कि सेक्शन 193 अदालती कार्रवाइयों की तारीफ में आने वाले अमूर से मुतालिक है। मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स ऑफिसर की कार्रवाइयाँ या फिर रेंट कंट्रोलर की रूबरू कार्रवाइयाँ, ये तमाम कार्रवाइयाँ जो होंगी ये सेक्शन 193 के तहत आएंगी, ना कि सेक्शन 181 के तहत।
ویورز ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں, میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اللہ حافظ.